हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और मैं पहला वीडियो अपलोड करने के तुरंत ही बाद निकल गई थी घर का राशन लेने के लिए। तो बस यही थोड़ा सा राशन लेकर आई हूँ। नमकीन है, बिस्किट हैं और थोड़ा सा दलिया वगैरह ये सब लेकर आई हूँ, जो जो ज़रूरत का सामान था। और थोड़े बहुत मैं मसाले लेकर आई हूँ। तो मैं टाटा संपन्न के मसाले ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो बस उन्हें ही देखने में, उनकी डेट वगैरह चेक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था मुझे। और देखिए, जैसे हम राशन लेने जाते हैं छोटी दुकानों पे, किराना स्टोर पे, तो उन्हें तो हम सारा बिल निकाल के दे देंगे, वो खुद ही निकाल के दे देते हैं। लेकिन हम मॉल वगैरह जाते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ को निकालो, फिर उनकी डेट चेक करो, फिर उन्हें लो, फिर उनको अपना बजट के हिसाब से चीज़ लो, क्योंकि वहाँ पे तो कई क्वालिटी की चीज़ होती हैं, तो देखने भालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस मुझे भी कम से कम 2 ढाई घंटे लग गए थे और मैं हो गई थी खाना वो देने में बच्चों को लेट, मतलब खाना बनाने में लेट हो गई थी। तो आते ही तुरंत बस मैंने सामान रखा और रखने के तुरंत ही बाद में मैं खाने में लग गई। और जब मैं सुबह गई थी तो मैंने बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बना के गई थी। तो बस बड़ा बेटा कहने लगा कि मम्मी आप ऐसा करो कि बंद गोभी आलू की सब्ज़ी के पराठे बना दीजिए। तो बस मैं वही पराठे बनाने की तैयारी में लग गई हूँ और मैंने वो सब्ज़ी को मैश किया है और मैश करने के बाद मैं अब उसको पराठे बनाऊँगी। तो मैंने रायता बना लिया है, ये रहा रायता। और उस दिन मैंने जवे बनाए थे और मैं भूल गई इन्हें रख के। अब मैंने इसे निकाले हैं फिर जवे को। अब इनमें गर्म दूध डालूंगी तो ये थोड़े गरम गरम हो जाएंगे, हल्के हल्के से गरम। ये रखे भरे हुए, अब ये ध्यान ही नहीं रही मैंने काम के चक्कर में। और ये जब ये बंद गोभी आलू का ये मैश कर लिए, इसके पराठे बनाऊंगी। तो चलो पहले पराठे बना देती हूँ इसके लिए, नहीं तो फिर ये भिन भिन आएगा। और इसे थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। हाँ, अब ठीक है। और देसी घी इतना जम गया है ना, हद से ज़्यादा। देखना क्या हाल हो रहा है। इसकी कैसे पराठे बनाऊंगी, पहले से गर्म करने लग देती हूँ। और आपको एक टिप्स देती हूँ, अगर आप सब्ज़ी के पराठे जब भी बनाएं तब उसमें एक चीज़ मिला लेंगे तो कभी भी आपके पराठे फटेंगे नहीं। तो वो टिप्स मैं आपको देती हूँ। आपको सब्ज़ी मैश कर लेनी है और मैश करने के बाद में थोड़े से उसमें मसाले गिनने हैं। मसाले गिनने के बाद में अगर आपके पास में मक्के का आटा है तो सबसे ज़्यादा बढ़िया बेस्ट है। थोड़ा सा उसमें मक्के का आटा मिलाइए और उसे अच्छे से मिला लीजिए। बिल्कुल भी आपका पराठा फटेगा नहीं और इतना बढ़िया पराठा बनेगा। देखना आप लोग भी, मैं भी बना रही हूँ। तो बस मैं वही चीज़ करती हूँ, मैं मक्के का आटा हमेशा फ्रिज में रख लेती हूँ, भर के छान के भर के रख लेती हूँ। और जब भी मुझे सब्ज़ी के पराठे बनाने पड़ते हैं, मतलब, तो मैं उसको ऐसे ही करती हूँ। उसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डाला सब्ज़ी में और हमारी पिठी तैयार हो जाती है। उससे पराठे फटते नहीं हैं। और देखिए मेरे पराठे बिल्कुल भी फटेंगे भी नहीं और फूलेंगे भी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकती हैं और एक बार मेरे कहे अनुसार ट्राई ज़रूर करके देखना। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये व्लॉग वीडियो जो भी बना हुआ है ये मंडे का बना हुआ है। ये ट्यूसडे को नहीं बन पाया, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे फुल बॉडी में पित्त चली आई थी सर्दी के कारण। तो फिर मैं दवाई लेने के लिए गई, जिससे कि डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया सर्दी में काम करने के लिए, निकलने के लिए। तो उस दिन तो मेरा पूरा दिन बेकार हो गया और मुझे दवाई भी ऐसी दी गई कि जिससे मैं आराम करती रहूं। तो इसीलिए मैं सोती रही पूरा दिन और मैं बिल्कुल भी वीडियो की तरफ को तो कर ही नहीं पाई कंटिन्यू, और इसीलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। बढ़िया करारा करारा गर्मा गर्म पराठा, रायता ले। लाओ इधर माँ दे। और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ रोटी, सब्जी और मूली।
तो मैं तो सिंपल ही खाना खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और फिर उसके बाद में शाम को मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो मेरे पास पकोड़े पहले के रखे हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने नए साल वाले दिन सवेरे पकोड़े बनाए थे, तो वो ज़्यादा बन गए थे क्योंकि मुझे मिस्त्री को भी देने थे, लेकिन वो लोग धोखा दे गए थे, वो लोग आए नहीं। और उन्होंने कह के बनवा भी लिए थे लेकिन वो लोग आए नहीं। तो बस अब जितने निपटा सकते हैं हम लोगों ने खाने की पूरी पूरी कोशिश करी उन्हें, लेकिन अब मन भर गया तो फेंका थोड़ी ना जाएगा चीज़ को। तो सोचा उसकी कढ़ी बना लेती हूँ, तो मेरे पकोड़े भी निबट जाएंगे और कढ़ी भी बन जाएगी। और वैसे भी आज कोई मेरे पास सब्ज़ी भी नहीं थी, तो मेरे 2 काम निबट भी जाएंगे और एक चीज़ तैयार भी हो जाएगी रात को खाने के लिए। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो जब ये पकोड़े हमने बनाए थे, जब कच्चे कच्चे उतार के रख दिए थे, ये सोच के उतार के रखे थे कि हाँ अब मिस्त्री आएंगे तो उन्हें गर्मा गर्म सेक के दे देंगे, लेकिन वो लोग धोखा दे गए जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो बस ये कच्चे रखे हुए थे, तो मैंने इन्हीं के ही 2-2 पीस कर लिए हैं बीच में से काट के, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े थे तो 2-2 पीस कर लिए हैं। अब इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी सरसों के तेल में। और उसके बाद में मैं इसी तेल में फिर कढ़ी भी छौंक दूँगी, तो जिससे कि मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और ये भी चीज़ निबट जाएगी। और ऐसा आप लोग भी करा कीजिए, अगर आप करती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि हाँ हम भी ऐसा ही करते हैं और मैंने भी ऐसा ही किया। तो बस अब मेरी कढ़ी तैयार हो जाएगी। और वाकई में कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी और सबको खूब पसंद भी आई। और शानू तो कहने लगा कि मम्मी तुमने बहुत बढ़िया करा, जो कि ये पकोड़े भी निबट गए और कढ़ी भी तैयार हो गई। तो लीजिए हमारी कढ़ी खदकने का नंबर लगा चुकी है और मैंने कढ़ी छौंक भी दी है। और देखिए यहाँ पे कढ़ी पक के तैयार हो गई है। इसी में मैंने ये सारे पकोड़े घेर दिए थे। इधर मैंने दही भी जमने के लिए रख दी है, ताकि ये गरम गरम जगह है तो ये दही भी अच्छे से जम जाएगी। और फिर उसके बाद में यशु आ गया, तो यशु कहने लगा कि मम्मी मुझे बनाना शेक बना के दे दीजिए। तो बस मैं उसका वही शेक बना के दे रही हूँ। तो हो गया हमारा बनाना शेक रेडी। और इसको बनाने में कुछ नहीं होता है, बाकी सभी को आता होगा, फिर भी मैं बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ पूरा दिन में, क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा डेली रूटीन वीडियो है तो मुझे तो सब चीज़ शेयर करनी पड़ती है। और ये मैंने ब्रेड निकाल ली है, तो ये ब्राउन ब्रेड है। मैं वाइट ब्रेड कम यूज़ करती हूँ, तो ब्राउन ब्रेड पे बस मैं ये पीनट बटर वगैरह लगा के बच्चों को दे दूँगी। और बच्चों में कोई नहीं है, बस एक यशु ही है और वो एक ही ब्रेड खाता है शाम के टाइम में। और एक गिलास ये दूध ले लेगा जो ये मैंने बनाना शेक बनाया है, तो बस उसे ये दे दूँगी। और छोटी सी भूख का छोटा सा नाश्ता बहुत ही बढ़िया है और ये हेल्दी भी नाश्ता है, तो बस मैं उसे यही नाश्ता दे देती हूँ। और ये मैं उसे डेली बना के देती हूँ, क्योंकि वो वैसे तो दूध पीना ज़्यादा पसंद करता नहीं है, तो इस तरह से मैं उसे बना के देती हूँ तो वो अच्छे से खा भी लेता है और पी भी लेता है दूध को। तो चलिए अब रात हो गई है, तो मैंने बनाई थी कढ़ी, मैंने आपके साथ में जैसे शेयर करी है। तो सब ने खाना खा लिया है, वर्मा जी भी खाना खा ले रहे हैं और मैं भी उसके बाद में खाना वाना खा के हो गई रेडी काम करने के लिए। और लीजिए खाना पीना सबने खा लिया है, आ गए हम किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी किचन में, 15-20 मिनट लगेंगे किचन को साफ़ करने में और किचन एकदम चमचमा जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा किचन को गंदी नहीं होने देती, क्योंकि फिर सफाई भी मुझे ही करनी है। तो बस अब मैं जल्दी से किचन भी साफ़ कर दूँगी। और आज तो खाने में ना तो कढ़ी बची है ना कोई और चीज़ बची है, बचे हैं तो सिर्फ थोड़े से चावल और एक रोटी, बाकी सब सामान निबट गया, क्योंकि जवे भी निबट गए और थोड़ा सा गाजर का हलवा बचा है, हाँ बाकी कुछ नहीं बचा। तो बस इन्हीं चीज़ों को सबको पलट के पहले फ्रिज में रखने के लिए रखूँगी और बाकी इकट्ठे करके सारे बर्तन फिर उन्हें मांजूँगी। और गैस को तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह से जूने से साफ़ कर लेती हूँ, जो बर्तन मांजने का जूना होता है उसी से ही पूरी गैस पे मार देती हूँ, तो वो गैस एकदम चमकती रहती है मेरी। तो बस इसी तरह से सफाई करते रहो ना, तो कोई भी चीज़ गंदी नहीं होती है और ज़्यादा देर भी नहीं लगती है घर को साफ़ करने में, ना किचन को साफ़ करने में।
तो बस गैस पे गीला सूखा कपड़ा करके सारा अच्छी तरह से पोंछ दूंगी, जो भी मैं इस पे साबुन वगैरह लगा है। और इसी तरह से इसी कपड़े से पूरी टाइल वगैरह, ये पाइप वगैरह सबको अच्छे से पोंछ दूंगी, स्लिप विलिप सबको पोंछ दूंगी और जूने से सारी स्लिप भी साफ़ कर दूंगी। तो बस हो जाएगी मेरी किचन साफ़। और इसीलिए मेरे यहाँ किचन में ना तो कॉकरोच वगैरह होती है, ना कोई कीड़े मकोड़े होते हैं। और मेरी दही भी जमने लग गई है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा व्लॉग 1% भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए। क्योंकि आप लोग एक भी सब्सक्राइबर मेरा बढ़ता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कि जैसे कि परिवार में एक सदस्य भी हमारे आता है तो बहुत खुशियाँ होती हैं हम लोगों को। और मैं बड़ी इस टाइम परेशानी से आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि घर में काम चल रहा है, परेशानी हो जाती है ज़्यादा। और इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ भी रही हूँ, अगर हो सके तो मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। और मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।